में ऐसा कमाल किया कि जो लोग कह रहे थे कि मुसलमान अब एमआईएम को लकड़ी से भी नहीं छुएगा, चिमटे से भी नहीं छुएगा, उस एमआईएम ने कमाल कर दिया और सीमांचल में 5 सीटें जीतकर उसने सबको चौंका दिया। मेरे साथ आसिम वकार साहब मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। वकार साहब, जब लोग कह रहे थे कि एमआईएम खत्म हो गई, मुसलमान अब उसको वोट नहीं देगा, उसी बीच एमआईएम फिर से 5 पहले जीते थे, 5 इस बार भी जीत के आए। तो क्या मुसलमानों ने सिर्फ सीमांचल में आपका साथ दिया, बाकी जगह नहीं दिया, या इनको खारिज करने के कारण? और दूसरा, एनडीए को इतना मैसिव मैंडेट, क्या आपने कभी सोचा था इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो एआईएमआईएम को, असद ओवैसी साहब को वही लोग कंडेम कर रहे थे, वही लोग कह रहे थे कि एमआईएम मुसलमान अब नहीं छुएगा और मुसलमान दूर हो गया, जो लोग आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़े थे। आम आदमी नहीं बोल रहा था, कांग्रेस के और आरजेडी के वर्कर बोल रहे थे, या वो लोग बोल रहे थे जो असद ओवैसी साहब से, एमआईएम से नफरत करते थे। वोटर कोई नहीं बोल रहा था। जनता ने मैसेज दे दिया कि आप सब नफरत की राजनीति करते हैं, आप गलत मैसेज दे रहे थे, और जनता ने सही मैसेज दे दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो हार हुई है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, ये बड़बोलेपन की वजह से हुई है। आप जनता में मैसेज नहीं दे पाए। अगर तजुर्बेकार नेता होते तो पार्टी का मैसेज देते, उनकी जाति लड़ाई नहीं होती है। लेकिन ना तजुर्बेकार लोग जो हैं वो जाति लड़ाई लड़ने लगते हैं। पप्पू यादव पूरे चुनाव में एक बात कहते फिरे कि अगर आमौर से अख्तरुल ईमान जीत गए एआईएमआईएम के तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, अगर कांग्रेस हार गई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए से सबसे पहले तो उनसे कह रहा हूं कि आपका कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जलील मस्तान, वो सिर्फ हारा नहीं है, वो तीसरे नंबर पर चला गया है। तो अब राजनीति तो छोड़िए, आपको संसद, आपके जो संसद का पद है उससे भी आपको इस्तीफा देना होगा। और अगर आप अपनी जबान के ठीक ठाक आदमी हैं तो दीजिए इस्तीफा। इसको ऐसे भी तो समझा जा सकता है कि आप अपने मिशन में कामयाब रहे, सीमांचल में 5 विधायक तो जिता लिए, लेकिन बाकी बिहार में आपने बड़े पैमाने पर वोट काट के महागठबंधन को डिरेल कर दिया। इसको इस तरह भी विश्लेषित किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल आप ये बात खूब कहिए, और मैं समझता हूं कि आप भी गठबंधन की तरफ से खड़े हैं, और आपको मुबारक हो गठबंधन की मतलब दोस्ती। देखिए, ये इल्जाम आप हम पर तब लगाते जब हम पिछली बार 5 सीट ना जीते होते। ये इल्जाम आप तब लगाते कि जब तेजस्वी ने हमको ऑफर किया होता और राहुल गांधी ने, और हम इनकी बात ना मानते। ये इल्जाम आप हम पर तब लगाते जब गठबंधन कहता कि हम साहब आपके साथ आना चाहते हैं, असद ओवैसी साहब हमको प्लीज हराइए मत, हमारे साथ शामिल हो जाइए, हमसे 20 सीटें ले लीजिए, और हम मना कर देते कि नहीं साहब हम तो आपको हराएंगे। ये इल्जाम तब लगाते आप। अरे कह रहे हैं उनकी तरफ से खेलते हैं, बी टीम है, आप कैसे अपने यहाँ ले लें आपको? नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, अब पछतावे का हो जब चुड़िया चुग गई खेत। अब डी बी सी ई एफ जी एच करते रहिए, पूरी ABCD पढ़ लिए Z तक, सारी टीमें खोजिए। सर जानते हैं क्यों हारे हैं? सियासत में जो सियासी लीडरशिप होती है वो अपनी पार्टियों को जिताती है। ये जो महागठबंधन के लोग हैं, इनकी जो लीडरशिप थी वो जेएनयू के छात्र नेता थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता हैं वो कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहे थे। तो छात्र नेताओं की जितनी सोच होती है उनके उतनी ही आइडियोलॉजी होती है। छात्र नेताओं के मुद्दे अलग होते हैं, छात्र नेताओं के नारे अलग होते हैं। छात्र नेता बहुत लंबी सोच नहीं रखता। आप सोचिए कि आप लेके क्या चल रहे थे। तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बम्पर जीत कैसे हुई? की फौज बनाकर जंग में उतर गए। किसकी फौज उतर? मैं बता रहा हूं सर आपसे, मैं तेजस्वी यादव की आपको ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। अपने साथ एक
नहीं, अपने साथ एक साथी रखते हैं संजय यादव। संजय यादव के मशवरे पर उन्होंने कहा नहीं आप एमआईएम से गठबंधन मत कीजिएगा, मना कर दिया। तेजस्वी यादव मान गए। अब संजय यादव साहब ऐसे आदमी हैं कि उन्होंने तेजस्वी के परिवार में फूट डाल दी। संजय यादव की वजह से तेजस्वी जी का परिवार एकजुट था और टूट गया। तो जो आदमी परिवार तोड़ सकता है, परिवार को इकट्ठा नहीं रख सकता है, वो पूरी बिहार की जनता को आपके साथ कैसे रखेगा? आप खुद अकल लगाइए कि आप कैसे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। कांग्रेस ने एक ऐसा मुस्लिम नेता उतारा, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि मोहम्मद रफी साहब गाना गा रहे हैं, जान लड़ा देंगे, तूफान उठा देंगे, टोपी गोली चला के दुश्मन की टोपी उड़ा देंगे, जरा उनको मैदान भेजिए बॉर्डर के ऊपर। एक किस्सा सुनाऊं सर आपको। एक बार एक राजा जो था वो अपने राज्य में घूमने निकला, तो उसने देखा कि एक इलाके में गया तो उसने देखा वहां नटों की बस्ती थी और कोई रस्सी पे चल रहा है, कोई डंडे लाठी चला रहा है, बिन 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 कोई तलवारबाजी कर रहा है। तो उसने कहा साहब हमारी फौज तो रस्सी पे चलती नहीं है, तो बहुत बढ़िया लोग हैं, इनकी तलवारबाजी बड़ी फास्ट है। तो उसने कहा कि मेरी फौज हटाओ और सब इनको भर्ती कर लो फौज में। वो साहब नटों को उसने भर्ती कर लिया राजा ने फौज में, अपनी फौज को सब हटा दिया। ये नहीं, ये आप देखो ये बदसलूकी कर रहे हो आप। पड़ोस के एक राजा ने हमला कर दिया। ये बदसलूकी कर रहे हो आप। सुनिए तो सर, अरे बात तो सुन लीजिए। ये बदसलूकी है, मेरी पूरी बात में टोक दीजिएगा। राजा साहब की फौज पे पड़ोस ने हमला कर दिया, पड़ोसी राजा ने। राजा साहब ने वही फौज आगे भेज दी। अब उन्होंने खूब कलाबाजियां दिखाई, ये रस्सी पे चलना, ये उछालना, ये करना, खूब कलाबाजियां दिखाई। आखिर में फौज भी भाग खड़ी हुई, राजा साहब मर गए। तो मसला ये है कि लड़ने वाली फौज तो आपने हटा दी, कलाबाजी दिखाने वाले लोग आपने रखे। जी शुक्रिया, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और एक पार्टी और है जिसने इस चुनाव में बड़ा चमत्कारिक प्रदर्शन किया। नहीं सर सुन लीजिए, एक लाइन सर, एक लाइन और बोल दूं। मनीष शुक्ला का टाइम काट के दे पाऊंगा आपको, अगर इस शर्त पे तैयार हो तो 10 सेकंड दे दो। जो लोग इखलाक की मौत को शायरी में बनाकर गाकर उससे पैसे कमाते हैं, जो लोग पहलू खान की शहादत को शायरी में गाना बनाकर उससे पैसे कमाते हैं, उनसे आप इलेक्शन लड़वा रहे हैं सर। असल में आपकी तकलीफ इमरान प्रतापगढ़ी है, जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, एहसास कर सकता हूं आपकी तकलीफ को। इस बिहार के चुनाव में एक पार्टी है दर्द तो सर अब पता नहीं कहां कहां हो रहा है। अब जो देखिए हम लोग तो वही हैं, हमारी तो सब सीटें जीत गई जहां जहां प्रतापगढ़ी गए थे। आज तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। प्रतापगढ़ी ने सारी सीटें हरा दी। थोड़ी तसल्ली कर लो भाई। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को इस पर रिव्यू करना पड़ेगा, एक बार फिर से आपसे पूछ के राहुल प्रियंका नहीं चलेंगे, आप अपना पार्टी देखो कि नेता चाहिए। थैंक यू। मेरे साथ चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश